क्वेश्चन आंसर कर लो बैठ के। अब तो मेथड में डिजायर गोल क्या है? क्या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस? लिंग्विस्टिक, सी हो जाएगा। ऑडियो लैंग्वेज मेथड फॉरबिड्स द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। किसको वो मना करता है? फॉरबिड यानी मना करना। किस चीज को मना करता है? वो स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को मना करता है। यस, टारगेट लैंग्वेज थोड़ी मना करता है, स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज के लिए मना करता है। बाकी तीन चीज तो करता है, टारगेट लैंग्वेज यूज करो, ड्रिलिंग यूज करो और नेटिव स्पीकर्स यूज करो। अभी साउंड आ रहा है क्या आप लोगों को? विकास, क्या आवाज आ रही है आपको? ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज को ये मना करते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन? नहीं। एनालिसिस ऑफ कंटेंट? नहीं। मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स, ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स। ठीक है ना, डायलॉग्स को मेमोराइज किया जाता है इसके अंदर, वो इस पर बेस्ड है। 14(4) का सी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सही है? यानी कि तीन गलत हैं और एक सही है। ट्रांसलेशन इन मदर टंग इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन इन मदर टंग इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट्स को मदर टंग में ट्रांसलेशन अवेलेबल करवाई जाती है? नहीं। टीचिंग ऑफ वोकेबलरी आइटम इज हाईलाइटेड। वोकेबलरी आइटम को हाईलाइट करते हैं? नहीं। वोकेबलरी अगर सिखाते हैं तो किसके थ्रू सिखाते हैं? इसके अंदर आप इसको सिखाते हैं डायलॉग्स के थ्रू ही वोकेब जाएगी, डायलॉग्स के थ्रू स्ट्रक्चर्स जाएंगे। गुड मेंटल एक्सरसाइज ऑन ग्रामर इज गिवन टू स्टूडेंट्स। ग्रामर पर एक्सरसाइज दी जाती है? नहीं। ग्रामर को एक्सप्लिसिट ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती। यहां पर ग्रामर किस तरह से पढ़ाई जाती है? इंडक्टिव, यानी कि डायलॉग्स के साथ में ही। बाय लिसनिंग टू हाउ इट साउंड्स स्टूडेंट्स आर एबल टू मिमिक द मॉडल। ये बिल्कुल सही है। टीचर बोलता है, उस साउंड को सुन करके स्टूडेंट क्या करते हैं? मिमिक करते हैं, नकल करते हैं और फिर वो सीखते हैं। तो ये वाली बात सही है और बाकी की तीनों बातें जो थी इसके अंदर गलत थी। तो आपका जो 5th क्वेश्चन का आंसर है वो डी हो जाएगा। 5th का डी। ठीक है, आप दोनों ने सही दिया जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सी बात सही नहीं है अबाउट द रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड? स्टूडेंट्स और टीचर्स के रोल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो ध्यान दें विकास और आप सभी लोग, आप भी ध्यान दें, कौन सी बात सही नहीं है? टीचर डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द लैंग्वेज बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। टीचर प्रेजेंट्स गुड मॉडल्स ऑफ इमिटेशन, ये बात भी सही है। कौन सी बात सही नहीं है पूछ रहा है? स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरलर्न, बच्चों को बहुत याद करना होता है टारगेट लैंग्वेज को, टू बी एबल टू यूज इट ऑटोमेटिकली, ताकि वो ऑटोमेटिकली उसको यूज कर सके, ये बात भी सही है। गलत पूछ रहा है तो फिर 4th वाली गलत होगी बात। स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फ्री, उनको फ्री छोड़ा जाता है क्या, या कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर? कंट्रोल करते हैं, ये वाली बात गलत है। तो 6th का आंसर इसमें आप डी कर देंगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। 6th का डी कर दिया आप दोनों ने। ठीक है, दिव्यश्री आपके भी ठीक हो रहे हैं आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल? कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं है टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड? यानी कि 3 तो चीजें एप्लीकेबल है और एक चीज एप्लीकेबल नहीं है। देखते हैं पहला पॉइंट, स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन, सबसे पहले स्टूडेंट सुनता है, देन स्पीक, फिर वो बोलता है, देन रीड एंड फाइनली राइट, फिर वो पढ़ता है और लास्ट में वो लिखता है। ये बात सही है क्या? सही है। ग्रामर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल पैटर्न्स एंड डायलॉग्स। ग्रामर अलग से पढ़ाई जाती है या मॉडल पैटर्न्स और डायलॉग्स के थ्रू दी जाती है? ये सही बात है। कौन सी बात एप्लीकेबल नहीं पूछ रहा है? स्टूडेंट्स डेवलप करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स
थ्रू ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स, बिल्कुल सही बात है। उसकी आदत बनती है किससे? ड्रिलिंग से। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये ड्रिलिंग से इनकी आदत बनेगी, तो ये बात भी ठीक है। ग्रेट एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग मीनिंग, क्या ये मीनिंग पर जोर देता है क्या? नहीं, मीनिंग पर जोर देगा CLT, जो कल पढ़ेंगे हम लोग। ये मीनिंग पर जोर नहीं देता है, ठीक है। तो आंसर डी होगा, 7th का डी करेंगे आप। आगे देखो, लैंग्वेज लर्निंग इज डेवलपिंग अ सेट ऑफ हैबिट्स, जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसमें आदत बनाई जाती है। विच वी लर्न बाय इमिटेशन, जो हम इमिटेशन से सीखते हैं। एंड विच ग्रेजुअली बिकम्स ऑटोमेटिक, और ये आदत नकल से ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये इमिटेशन, हैबिट्स, आदत बन जाना धीरे धीरे, ये सब चीजें किसमें होती हैं? ऑडियो लिंगुअल मेथड में होती है। 8th का क्या कर दिया अपने आंसर? बी। 8th का बी, विकास का ठीक है। चलो चंचल, तुमने भी सही किया क्या? तुम्हारे 8 में से कितने सही हुए चंचल? सारे सही है। दिगेश्वरी, सारे सही है। पढ़ाने में कमी है, लेकिन आपको तो कुछ और मनोरंजन चाहिए ना, पढ़ाना तो चाहिए ही नहीं। और ख्वाहिशें पूरी हों, टाइमिंग की ख्वाहिश पूरी हो, और कुछ हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है? यानी 3 बात सही है। क्या इसमें एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स को प्रोवाइड करवाया जाता है क्या? यही बात गलत है। 9th का डी हो जाएगा, 9th का डी। 8th का बी कर दिया। 9th का आंसर बताएं, आप दोनों बताएं, जो नए स्टूडेंट हैं वो भी, और विकास तुम भी बताओ, ठीक है। देखो बाकी 3 चीज सही थी। टीचर्स प्रेजेंट्स अ डायलॉग विच स्टूडेंट रिपीट एंड इवेंचुअली मेमोराइज, बार बार ये बात आ रही थी कि उसमें भी नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड, नेटिव लैंग्वेज का एक भी, स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज का एक भी वर्ड यूज नहीं होता है, सही बात है कि? तीसरा, समटाइम्स द टीचर एक्ट्स आउट द डायलॉग, कभी कभी टीचर जो है वो डायलॉग के बाहर भी काम करता है, कभी खुद शामिल होता है, कभी डायलॉग में वो बच्चों को बोलता है कि तुम खुद कर लो प्रैक्टिस, या लैब में जाके कर लो। ये बात होती है, बिल्कुल होती है। ग्रामर को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ाया जाता, उसको डायलॉग्स के थ्रू ही पढ़ाया जाता है, तो ये वाली बात सही नहीं है। 9th का डी कर देंगे आप, 9th का डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड, कौन सी टेक्निक यूज नहीं होती? कौन सी टेक्निक यूज नहीं होती? डायलॉग मेमोराइजेशन होता है क्या? ठीक है। रिपीटिशन ड्रिल होता है, क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल होता है, बाइलिंगुअल डिक्शनरीज, बाइलिंगुअल तो पढ़ाती नहीं है ये, एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, वो भी टारगेट लैंग्वेज, ये वाली बात यूज नहीं होती है। 10th का डी। तो आप में से 10th में से 10 में से 10 किसके सही हुए? आपके सही हुए हैं और आपके भी सही हुए, ठीक है। आप में तो हाथ खड़े करने की हिम्मत भी नहीं होगी, खड़े हिम्मत तो कहां है आपके अंदर? ठीक है, जैसा स्टिमुलस वैसा रिस्पॉन्स। क्लास का माहौल जिस दिन आप खराब करना चाहो ना, उस दिन माहौल खराब हो सकता है, जिस दिन आप चाहोगे। और उसके बाद देखो कोर्स कितना जल्दी होता है आप लोगों का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है ऑडियो लिंगुअल मेथड के लिए? स्टूडेंट्स ओवरलर्न द टारगेट लैंग्वेज, ये तो होता है। वोकेबलरी टीचिंग इज स्ट्रेस, नहीं, वोकेबलरी टीचिंग पर जोर नहीं दिया जाता। स्पीच इज बिलीव टू बी मोर बेसिक टू लैंग्वेज देन रिटन फॉर्म, स्पीच को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझाता है, बिल्कुल सही बात है। टीचर्स प्रेजेंट द मॉडल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज टू बी रिपीटेड बाय स्टूडेंट्स, टीचर्स मॉडल प्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट उनको रिपीट करते हैं, ये सारी बात सही थी। वोकेबलरी पर जोर नहीं होता, 11th का बी हो जाएगा, 11th का बी कर देंगे आप। चलो ये नए स्टूडेंट ने भी जवाब दिया, 11th का बी, विकास, ठीक है।
12th का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड, कौन सी चीज सही नहीं है? देयर इज नो लर्निंग थियरी बिहाइंड दिस मेथड, इस मेथड के पीछे कोई लर्निंग थियरी नहीं है, ये बात सही है क्या चंचल? ये कह रहा है कि इस थियरी के पीछे, इस मेथड के पीछे कोई थियरी नहीं है। बिहेवियरिज्म, ये बात तो गलत पूछ रहा है ना, ये गलत हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है दिगेश्वरी, पढ़ना है इसको। इंटरफ्रेंस कहां लिखा है इसमें? इंटरफियर विद द टारगेट लैंग्वेज लर्निंग, नेटिव लैंग्वेज की जो आदत होती है वो इंटरफेयर करती है विद द टारगेट लैंग्वेज लर्निंग। हैबिट्स ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, आपकी जो मदर टंग बोलने की आदत होती है ना, वो कई बार टारगेट लैंग्वेज को सीखने में दिक्कत कर देती है, क्योंकि इसमें तो मना करते हैं तो दिक्कत कर सकती है। कमीशन ऑफ एरर्स, कमीशन मतलब एरर करना, कमिट करना, शुड बी प्रिवेंटेड एज मच एज पॉसिबल, उनको जितना ज्यादा पॉसिबल हो आपको प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए। रोका जाता है क्या? और लैंग्वेज इक्वेशन इसमें होता है हैबिट फॉर्मेशन से, ये बात भी सही है क्या? सिचुएशन बना करके होता है, हैबिट फॉर्मेशन से होता है, हैबिट फॉर्मेशन से। तो ये सारी बात सही थी, ए वाली बात गलत है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, सही है। स्पीच ज्यादा जोर होता है, सही है। टीचर स्टूडेंट को मॉडल देते हैं, सही बात है। टीचर के इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज में होते हैं, ये वाली बात ही क्या है इसके अंदर? गलत है, ठीक है ना। चलो, ये क्या कह रहा है? ये रीड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो आपको एक, द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस, मॉडल सेंटेंस को रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, टीचर जो प्रोवाइड कराता है। दे मेमोराइज सेट फ्रेजेस एंड रिसीव पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, और फिर बच्चा उनको याद करता है, टीचर उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देता है अगर सही जवाब आता है तो, ठीक है ना। गलत जवाब आता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देता है। और फिर इसके अंदर ड्रिल्स भी होती हैं। ये सारी बातें किस मेथड में आती हैं? ऑडियोलिंगुअल मेथड में आती है। मुझे लग नहीं रहा है कि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही हो अगर आपने पूरी बात सुनी है तो, ठीक है ना। 14th का ए विकास, ठीक है बेटा। अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। कौन सी ड्रिल इंग्लिश टीचिंग में यूज होती है? सब्स्टिट्यूशन, रिपीटिशन, क्वेश्चन या सारी? ऑल ऑफ द अबव। फॉर करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन सही करने हैं तो विच वन इज वाइटल इंपॉर्टेंस, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट की है? इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब में प्रैक्टिस करवाई जाए तो प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल मेथड। अमेरिका में तो क्या कहते हैं इसको? ऑडियो लिंगुअल, और इंग्लैंड में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल। इन विच मेथड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म आर मोर इंपॉर्टेंट देन मीनिंग, किसमें स्ट्रक्चर और फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीनिंग से? तो देखो, इसमें तो मीनिंग ज्यादा जोर पे होती है और यहां पर स्ट्रक्चर और फॉर्म ज्यादा जोर पर होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। इन विच मेथड लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग ऑफ स्ट्रक्चर, साउंड्स एंड वर्ड्स, ये लैंग्वेज का एल छोटा कर लेना। कौन से मेथड में स्ट्रक्चर, साउंड्स और वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है ना। पेपर में एल छोटा है क्या वाला? छोटा कर लेना इसको आप। इन विच मेथड ओवर लर्निंग इज शॉर्ट, बहुत ज्यादा लर्निंग कौन से मेथड में कराई जाती है? बार बार ड्रिलिंग प्रैक्टिस किसमें होती है? ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड में होती है। 19 का बी शाबाश। और अच्छा 19 में चल रहे हैं भी आप। 20 का बी, ठीक है। 21 ड्रिलिंग इज सेंट्रल टेक्निक,
ड्रिलिंग सेंट्रल टेक्निक है किसमें? ऑडियो लिंगुअल मेथड की सेंट्रल टेक्निक होती है कौन सी? ड्रिलिंग। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन किसमें होता है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो पूछ रहा था क्वेश्चन किसमें होती है? और सीएलटी में कौन सी होती है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। गुड। लैंग्वेज इज हैबिट, लैंग्वेज एक आदत होती है, इसलिए एरर्स को रोकना चाहिए। ये बात किससे जुड़ी हुई है? ऑडियो लिंगुअल मेथड से। सारे ये सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना वो ऐसे कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा एप्लीकेबल है, तो उसमें चीजें थोड़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है ना। एक्यूरेसी इन टर्म ऑफ फॉर्मल करेक्टनेस इज अ प्राइमरी गोल। एक्यूरेसी फॉर्मल करेक्टनेस में एक प्राइमरी गोल है, ये किसमें होता है प्राइमरी गोल? ऑडियो लिंगुअल मेथड। यहां एक्यूरेसी चाहिए, करेक्ट बोलना है, ये प्राइमरी गोल है ऑडियो लिंगुअल मेथड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिशिगन मेथड? मिशिगन मेथड किसको कहते हैं? ऑडियो लिंगुअल मेथड को। चार्ल्स फ्राइज किससे जुड़ा हुआ है? ऑडियो लिंगुअल मेथड से। स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट किससे जुड़े हुए हैं? ऑडियो लिंगुअल मेथड से। कितना सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको याद, फैक्ट्स याद हो जाएंगे इससे। Who incorporated the principle of behavioral psychology in the development of audiolingual method? स्कीनर। स्कीनर ने बिहेवियरल मेथड दिया था, बिहेवियर थ्योरी दी थी, और उससे ये काम हुआ था इनका। तो 29 में ए कर देंगे, 28 में सी है, 29 में विकास, सही कह रहे हैं आप, ए हो जाएगा। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑडियोलिंगुअल मेथड? कौन सी बात सही नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ड्रिलिंग सेंटर टेक्निक होती है, बात सही नहीं है क्या? हाँ सही है। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेटिव इज अवॉइडेड, ग्रामर की एक्सप्लेनेशन को अवॉइड किया जाता है, सही है क्या बात? ये सही है। ट्रांसलेशन इज फॉरबिडन, ट्रांसलेशन को मना किया जाता है, सही है। लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट, यहां लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के लिए सीखते हैं क्या, या हैबिट फॉर्मेशन के लिए, एक्यूरेसी के लिए, इनके लिए सीखा जाता है? तो ये वाली बात गलत है, ये बात सही नहीं है। 30th का डी हो जाएगा। बी कर दिया विकास ने पहले, अब डी कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया था? डी किया, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल अप्रोच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन बिहेवियरल थ्योरी। कौन सी अप्रोच पैटर्न ड्रिलिंग, रिपीटिशन और ऑर्डरिंग ऑफ स्किल्स, ऑर्डरिंग ऑफ स्किल्स यानी LSRW, इसकी बात करती है, ड्रिलिंग की बात करती है, रिपीटिशन की बात करती है, कौन सा है वो? ऑडियो लिंगुअल अप्रोच है, सी। कौन सा मेथड द इंफॉर्मेंट इज रिप्लेस्ड बाय रिकॉर्डेड स्पीच? इंफॉर्मेंट को रिप्लेस करते हैं किससे? रिकॉर्डेड स्पीच से। लैंग्वेज लेबोरेटरी में कौन से मेथड में होता है सर? ऑडियो। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? ऑडियो लिंगुअल। ये देखो क्वेश्चन यहां सरल लग रहे होंगे क्योंकि इसी के हैं, जब सारे मेथड पढ़ लोगे फिर ये क्वेश्चन आते हैं ना, तब आपको ज्यादा वो लगेंगे। ए बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल और एक्सपेंशन ड्रिल इज यूज्ड इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल का उद्देश्य, पर्पस क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक डाउन द ट्रबलसम सेंटेंस, कोई लंबा कठिन सेंटेंस टुकड़ों में तोड़ दें ताकि उसको फिर लिटिल लिटिल थोड़ा बच्चा सीख सके। टू स्पीक द होल सेंटेंस वंस, टू जॉइन द ट्रबलसम सेंटेंस, या नन? ए हो जाएगा। बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल मतलब होता है कि जो डायलॉग बना हुआ है उसको पीछे जाकर के वापस तोड़ देना और फिर तोड़ करके उसको बच्चों को प्रैक्टिस करवाना। तो ए आंसर होगा 35 का ए। रिपीटिशन ड्रिल किसमें होती है? ऑडियो लिंगुअल मेथड। देखो यहां पर स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं दी ऑप्शन में, क्योंकि ड्रिलिंग थोड़ी बहुत वहां पर भी होती है, बट वो नहीं देगा अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो। द एम ऑफ चेन ड्रिल, चेन ड्रिल का एम क्या होता है? स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देना टू से द लाइंस इंडिविजुअली, ताकि हर बच्चा इंडिविजुअली अलग अलग बोल सके। ये एम होता है क्या?
होता है। द चेन ड्रिल कंटिन्यूज फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर अंटिल ऑल द स्टूडेंट्स हैव चांस टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस। सही बात है। द टीचर बिगिंस द चेन बाय ग्रीटिंग अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ग्रीट करके फिर वो चेन को शुरू करता है और फिर वहां चेन आगे बढ़ती चली जाती है। तो सारी बातें होती हैं। क्या आएगा आंसर? ऑल आर करेक्ट, डी आंसर। What is the major purpose of single slot substitution? To give the student practice in finding and filling in the slots of sentence. सही बात है। The students repeat a sentence from the dialogue and replace a word or phrase in the sentence or phrase the teacher gives them. ये बात भी सही है। एक शब्द दे देता है, उसको आपको डायलॉग में क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है। सही है, तो दोनों बात सही है। बोथ आर करेक्ट। कितने 42 क्वेश्चन है? कितने हैं? 42। तो 38 का सी कर दिया था अपन ने। 39 देखो आप। मल्टीपल स्लॉट सब्स्टिट्यूशन किसमें पाया जाता है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में। डायरेक्ट मेथड में कल पढ़ाया नहीं था हमने पहले ना, और ना जीटीएम में होता है, ये ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है। थ्रू विच ड्रिल अफर्मेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू नेगेटिव, एक्टिव इनटू पैसिव एंड डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। किसमें होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ए हो जाए। व्हाट इज द चीफ ड्रॉबैक ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड? इसकी मेन कमी क्या है? चीफ ड्रॉबैक, ये इग्नोर करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ माइंड इन द लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल। इट इग्नोर्स द स्टूडेंट इन लर्निंग। स्टूडेंट को इग्नोर करता है? नहीं। टीचर को इग्नोर करता है? नहीं। स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस में जो माइंड का कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसको इग्नोर करता है। बच्चे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे डायलॉग्स को तैयार करके दे दिए जाते हैं। तो ये ए वाली बात है। लैंग्वेज टीचर इज मेजर रोल इन ऑडियो लिंगुअल मेथड इज, इसका मेजर रोल क्या है? वो मॉडल बनेगा या लिसनर बनेगा या स्पीकिंग करेगा? मॉडल बनेगा। क्या बनेगा वो? मॉडल। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं पूरे।